अच्छा जी, कल हमने देखा था स्नो के बारे में। और आज का जो टास्क हमारा था वो ये था कि अकाउंट सबका होना चाहिए, और उसके ऊपर हमने 30 कार्ड्स यूज करने थे। तो मुझे बताएं अकाउंट्स किस किस का बन गया। ओके, अकाउंट स्नो का। ओके ओके ओके, हाँ जी। कोई भी नाम ऐड कर दें, फर्जी कंपनी कोई भी ऐड कर दें। फॉर्मेलिटी है ना सिर्फ ये। अच्छा, इसके अलावा 30 कार्ड किस किस ने यूज कर ली हैं? शो 28 हो रहे हैं। देखें जो ओके, जो क्रेडिट्स है ना वो सिर्फ वही काउंट होते हैं जो ईमेल आपको वेरीफाई होकर मिल जाती है। आपने फर्ज करें 50 क्लाइंट्स फाइंड किए हैं ना, ईमेल वेरीफाई हुई है 30 की, तो आपके 30 क्रेडिट इस्तेमाल होंगे। अगर 20 की फाइंड नहीं हो सकी, 20 क्लाइंट्स की, तो वो आपके क्रेडिट इस्तेमाल, वो काउंट नहीं होंगे आपके। तो इस तरीके से होता है। बहरहाल, हमने कुछ बचाने थे, वो आज के लिए बचाने थे। कुछ चीजें हम आज देख लेते हैं फिर इंशाल्लाह। तो ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं जी, आप भी मुझे साथ साथ बताते चलें कि क्या किस किस ने क्या क्या कर लिया है। डन स्नो, ओके। तो कितने कितने क्रेडिट यूज किए हैं अभी तक आपने, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जरा कंफर्म कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि किस किस ने काम किया है। अच्छा जी, चलें इसके अलावा। जैसे मीनवाइल जो है, जो लीड जनरेशन है ना, उसका अगला हम काम जरा देख लेते हैं। जो लीड जनरेशन का जो अगला स्टेप है, मुझे जरा बताएं कि सबको स्नो वाली स्क्रीन शो हो गई है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को स्नो वाला जो पेज है वो शो हो गया? ओके। अच्छा जी, अब अगला जो काम हमारे पास है वो देखें, यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर ये जो सबसे राइट साइड पे मेन्यू के अंदर ये एक ऑप्शन है एक्सटेंशन की। और यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास है लिंक्ड इन प्रोस्पेक्ट फाइंडर। अब ये वाली जो एक्सटेंशन है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे फाइल डाउनलोड करवाएगा। वैसे आजकल तो ये जो है ना, क्रोम के स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगी। ये आपको वहां पे क्रोम स्टोर पे ले जाएगा। लिंक्ड इन प्रोस्पेक्ट फाइंडर के नाम से एक्सटेंशन है। आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लें। इसको इंस्टॉल करने के बाद अगला काम हमारा क्या है कि अब हमने लिंक्ड इन पे जाना है। और लिंक्ड इन पे जाके अब वहां से मुझे लीड्स कलेक्ट करने का तरीका देखना है कि कुछ डाटा तो हम कलेक्ट कर रहे हैं ना। हमने कल क्या किया था, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर्स फाइंड किए थे, एसईओ स्पेशलिस्ट फाइंड किए थे, याद है ना आपको? अब यही चीजें जो है हम फाइंड कर सकते हैं कहां से, लिंक्डइन से। कैसे करेंगे? मैं यहां पे सर्च में जाऊंगा और यहां पे फर्ज करें, मैं यहां पे मैं कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर पे मैं क्लिक करता हूं। और इसके ऊपर जाके मैं यहाँ पीपल पे क्लिक करता हूं। और पीपल के बाद कल हमने यूके के लोग ऐड किए थे, तो आज भी मैं लोकेशन लगा लेता हूं किसकी, यूनाइटेड किंगडम की। अगर यहां पे नहीं आ रही तो हम सर्च कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम। यहां से हमने इसको किया शो रिजल्ट्स, आपने मतलब की लोकेशन लगाई, लोग निकाल लिए। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये लोग हमारे सामने सारे आ गए हैं। एक पेज पे तकरीबन 10 पर्सन होते हैं। अब यहां देखें, बात का ऐसा होता है कि ये लोग हमारी जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन हम चाहते हैं कि ये इनसे राब्ता हो। तो फिर कैसे करेंगे राब्ता इनसे? कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे स्नो का इस्तेमाल करेंगे। उसकी जो एक्सटेंशन है लिंक्ड इन प्रोस्पेक्ट फाइंडर, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिएगा कुछ देर के बाद ये पिक कर लेगा कि इस पेज पे ये 10 लोग मौजूद हैं। अगर मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूं तो 10 ये टोटल पूरे हो गए। उसे 10 के 10 लोग क्या कर लिए, यहां से इस पेज से पिक कर लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां मेरी जो लिस्ट सेलेक्ट हुई हुई है यूएसए कंटेंट मार्केटिंग, तो मुझे ये कहां ऐड करना है, यूके कंटेंट मार्केटिंग के अंदर। यूके कंटेंट मार्केट, मैं ये लिस्ट सेलेक्ट करूंगा। लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, सुनो के अंदर लिस्ट मेरी ऑलरेडी बनी है। अगर नहीं बनी तो आप नई लिस्ट बना सकते हैं। यहां पे जब क्लिक करेंगे तो क्रिएट अ न्यू लिस्ट की ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन चूंकि मेरी ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है यूके कंटेंट मार्केटिंग की, तो मैं क्या करूंगा, मैं वही लिस्ट सेलेक्ट करूंगा। और यहां पे मैं एक काम और भी कर सकता हूं। वैसे तो मैं जब सेव करूंगा ना यहाँ पे इसको, तो ये क्या करेगा, ये जो 10 लोग हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इन 10 लोगों के ईमेल अकाउंट्स फाइंड करके मेरी लिस्ट के अंदर डालता रहेगा। और उनको ईमेल अकाउंट, ईमेल आईडी फाइंड करके उनको वेरीफाई करके उसके अंदर पुट कर दे।
ये बात समझ रहे हैं? इन 10 लोगों के क्या होगा, इन 10 लोगों का नाम, इनका जो डेजिग्नेशन है वो, ये किस कंपनी में काम करते हैं वो, इसके अलावा इनका ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है कि अनवेरीफाइड है, ये स्टेटस, ये तमाम चीजें डिटेल में वो लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। ये भी कुछ देर देखिएगा, कुछ देर के बाद ये 6 अभी तक ऐड हो चुके हैं, अभी यहाँ पे 10 टोटल ऐड हो। ये खुद यहाँ पे इन्होंने बीच में वक्फा रखा होता है, ये फौरन नहीं करता, चंद सेकंड के गैप के बाद ये इसको प्रोसेस करता है। लिहाजा ये 8 हो गए हैं, अभी कुछ देर के बाद क्या हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। 80% प्रोग्रेस है। अच्छा, हम जब कर सकते हैं, आपके पास अगर 20 क्लाइंट्स मौजूद हैं, तो दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, 20 क्लाइंट्स यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने जो कल आपसे कहा था कुछ बचा के रखने आपने, वो किस मकसद के लिए था, कि आप इसकी भी जरा यूज करके देखें कि क्या ये भी आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर। तो प्रैक्टिस आपकी कम से कम ये वाली भी हो जाए। अब इसने सारे कर दिए और मेरी लिस्ट में चले गए। मैं अगर गो टू लिस्ट पे क्लिक करता हूं तो यहां देखिएगा ये मुझे डायरेक्ट उस लिस्ट पे ले जाएगा जहां पे इसने ये लोग ऐड किए हैं। ये देखेंगे यूके कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, तो ये लोग उसने ऐड किए हैं। तो यहां पे देखिएगा 107 लोग हो चुके हैं। इसके अलावा मैं काम और कर सकता हूं कि लिंक्डइन के ऊपर जाके जब मैंने ये किया तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं चाहता हूं कि यार मैंने ज्यादा लोग निकालने हैं, तो कैसे ज्यादा लोग निकालूंगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं यहां पे यूके कंटेंट मार्केटिंग सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये लोग तो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। मैं यहां क्लिक करूंगा मल्टी पेज सर्च के ऊपर, मल्टी पेज सर्च, और मल्टी पेज सर्च पे जाके मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे क्लिक करूंगा कि फ्रॉम पेज नंबर 1 टू कितने पेज, फर्ज कर मैं कहता हूं 10 पेज जो है ना वो देख लो। और वक्फा कितना रखना है, यहाँ 4 से 8 सेकंड है, मैं यहाँ पे 4 से 6 सेकंड कर देता हूँ, या 3 से 6 सेकंड कर देता हूं, अगर जल्दी काम हो जाए। अब ये क्या करेगा, पहला पेज तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी क्या करेगा, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, टोटल अगर 10 पेजेस हैं और 10 पेजेस पे 100 लोग हैं, ये 100 के 100 लोग क्या करेगा, यहां से फाइंड करेगा और लिस्ट में ऐड कर देगा। तो जब मैं यहां पे इसको देखूंगा, मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूं तो ये देखिएगा अब ये अगली प्रोग्रेस इसकी स्टार्ट हो गई। 10 ऑलरेडी हो चुके हैं, अब ये 11 से शुरू करेगा। जो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं ना, वो खुद ही पहचान लेगा कि ये ऑलरेडी मौजूद है लिस्ट में, उनको दोबारा से ऐड नहीं करेगा, ये डुप्लीकेट डुप्लीकेट नहीं करेगा उसको, वो ऑलरेडी जो मौजूद है वो वहीं में मौजूद रहेंगे। 12% प्रोग्रेस हो गई है। अब आगे चल रहे हैं, 2 पेज हो गए हैं जी। अच्छा, अब यहां पे मैं जब जाता हूं तो यहां देखिएगा कि हमारे पास अभी फिलहाल इसके अंदर 107 ही है, कुछ देर के बाद ये बढ़ जाएंगे और ये ज्यादा हो जाएंगे। और साथ उनका स्टेटस भी आ रहा है कि क्या ईमेल एड्रेस क्या है, इसके अलावा ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है कि अनवेरीफाइड है, तमाम स्टेटस भी यहाँ पे आ रहे हैं। और ये क्या है, ये किस कंपनी में काम करता है, और ये क्या है, ये मार्केटिंग मैनेजर है, उसका ओहदा भी आ गया और उसका जो है कंपनी का नेम भी आ गया। तो लिहाजा जब हम इनको अप्रोच करेंगे तो इनको हम इनके नाम से, इनके ओहदे से पुकार के इनको अप्रोच कर सकते हैं, ताकि अगले बंदे को लगे यार ये मुझे वाकई मुझे प्रॉपर मेल की गई। बहरहाल जी, अब ये प्रोसेस अभी चल रहा है, मैं जरा इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि कितने इसने मजीद ऐड किए हैं। थोड़ा टाइम लगता है, कुछ देर के बाद ये इसको अपडेट करता है। अभी प्रोसेस चल रहा है इसका ना, अभी 107 ही शो कर रहा है। हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है, 20% प्रोग्रेस हो गई है जी। अब ये कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, ये 100% हो जाएगी। 100 लोग ये निकाल के मेरी लिस्ट में ऐड कर, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सबको इकट्ठी मेल करूँ। और ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का फायदा क्या है कि जब मैं इनको मेल करूंगा तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं, हर बंदे को उसके नाम से मुखातिब करके, उसके ओहदे से मुखातिब करके हम उसे मेल सेंड कर सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं ना, इससे क्या होगा, इससे हर बंदे को लगेगा ये ईमेल इंडिविजुअली मुझे की गई है, ये किसी ने बल्क में मेल है, स्पैमिंग नहीं की है, बल्कि ये वाकई इंडिविजुअली मेल की गई है। बहरहाल, ये जो मेल करने वाला प्रोसेस है ये इंशाल्लाह हमारा अगले लेक्चर के अंदर आएगा। अभी हमने जो एक काम मजीद करना है, जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, मैं स्नो पे वापस जाता हूं। हमने जो काम मजीद करना है वो क्या है, मैं जब जाता हूं यहाँ पे कैंपेन्स के अंदर, और कैंपेन्स के अंदर जाके यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है ईमेल अकाउंट्स की। तो अभी मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमने ईमेल अकाउंट को किस तरह ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ईमेल अकाउंट्स के ऊपर, ये ऑलरेडी हमारे ईमेल अकाउंट मौजूद है इसके अंदर, इन सबको हम वार्म अप भी कर सकते हैं। अब मैं एक काम करूंगा कि मैं ईमेल अकाउंट मजीद कोई ऐड करना चाहता हूं, तो मैं करूंगा ऐड ईमेल अकाउंट। और यहां पे ना बल्क में भी आप ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम सीएसवी, 50 ईमेल अकाउंट इकट्ठे उनके ऐड करके उसे यहां पे इंपोर्ट कर लें। लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बास का, तो 1 बाय 1 ऐड करना ठीक है, वो इजी है। ऐड ईमेल अकाउंट, तो जो कीजिएगा जरा ऐड ईमेल अकाउंट। अब यहां हमारे पास ऑप्शन है
कि आप जो ईमेल अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं वो कौन सी ईमेल आईडी है, क्या वो जीमेल आईडी है, या फिर वो कोई होस्टिंगर ईमेल आईडी है, या फिर वो कोई सी पैनल है, वो क्या है। तो जिस ईमेल प्रोवाइडर की वो ईमेल है, आप उसको उस लिहाज से देख लेते हैं। तो बहरहाल मैं फिलहाल अगर चूंकि आप में से मैक्सिमम लोगों के पास जीमेल आईडी होगी, मैं यहाँ पे जीमेल आईडी पे क्लिक करूंगा। और जब जीमेल आईडी पे क्लिक करूंगा तो ये आपसे कहेगा जी आप बताएं आपका नाम मेंशन कर दें, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है, तो आपने उस नाम क्या रखना है वो मेंशन करें, ईमेल एड्रेस मेंशन करें, पासवर्ड मेंशन करें, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे चेक कनेक्शन के ऊपर क्लिक करें। और ये आपकी बात कुछ सेटिंग बाद में मजीद और है, वो करके इसको आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है। मैं ऐड ईमेल अकाउंट पे क्लिक करता हूं, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, अब आपके लिए ये वाली ऑप्शन है, क्योंकि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो नॉर्मल जीमेल अकाउंट है। वो जो पहले वाला मैंने क्लिक किया था ना, वो बिजनेस आईडीज के लिए होता है, वो जी सूट से जो हम बनाते हैं ना जीमेल अकाउंट, वो उसके लिए है। आपका चूंकि नॉर्मल जीमेल अकाउंट्स हैं, तो लिहाजा आपके लिए ये ऑप्शन है। कौन सी ऑप्शन, मैं दोबारा बता दूं आपको, कि आपने सेकंड वाली जीमेल वाली ऑप्शन में क्लिक करना है, ऐड ऐड ईमेल अकाउंट, और इस पे क्लिक करना आप। इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अगर तो वो ईमेल आईडी ऑलरेडी यहां मौजूद है आपकी, उस पर क्लिक करेंगे, ये परमिशन मांगेगा आपसे, परमिशन देंगे, वो ईमेल अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा उसके। कोई अब पासवर्ड ऐड नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐड नहीं है, तो अब क्या क्या करेंगे, क्लिक करेंगे यूज अनदर अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे ईमेल डालेंगे। अब आपसे पासवर्ड मांगेंगे, जो ईमेल अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं ईमेल आईडी पुट करें, पासवर्ड पुट करें, और यहां पे उसको नेक्स्ट करते जाएं। जो परमिशन मांग रहा है आपसे, परमिशन दे दें उसको। 2-3 स्टेप्स होंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली अकाउंट आपका आपके सुनो के अंदर क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। तो अगर आपके 5 जीमेल अकाउंट्स हैं, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि पांचों यहां पे ऐड करते हैं। 5 के 5 जीमेल अकाउंट्स क्या करें, यहां पे ऐड करें, ताकि आप जब कैंपेन चलाएं तो पांचों अकाउंट से चलाएं, ताकि थोड़ी थोड़ी ईमेलें हर अकाउंट से जाएं। तो बहरहाल ये जो जीमेल अकाउंट्स हैं, ये आपने यहां पे अपने मैक्सिमम ऐड कर लेने हैं। जब अकाउंट आपका यहां पे ऐड हो जाएगा, उसके बाद अकाउंट जब यहां पे ऐड होगा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब उस अकाउंट की आपने सेटिंग भी तो करनी है ना। अब क्या सेटिंग करनी है अकाउंट की, आपने यहां देखिएगा, जब मैं इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूं ना, यहां पे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, तो तवज्जो कीजिएगा। अब यहां पे नाम आप रख सकते हैं, कि जब ये आपकी इस आईडी से मेल जाए किसी को, तो क्या नाम शो हो उसको। ईमेल पे जो मर्जी नाम रखा हुआ आपने, लेकिन जब आप इसके थ्रू सेंड करेंगे तो ये नाम शो होगा। तो मैंने यहां नाम क्या रखा हुआ है, स्मिथ, लेट्स सपोज। तो आगे नाम क्या शो होगा अगले बंदे को, कि स्मिथ ने ईमेल की है। ओके, इसके बाद डेली सेंडिंग लिमिट, इस पे क्लिक कर सकते हैं आप। देखिए यहां पे ना बात को क्या होता है, गलती से ज्यादा मेलें हो जाती है। हमने एक लिमिट लगा दी, क्या, मैसेजेस पर डे कितने, 30। जो मर्जी हो जाएगा, इस आईडी से कभी भी एक दिन में 30 से ज्यादा ईमेलें सेंड नहीं होंगी। गलती से अगर हम 50 भी करने की कोशिश करेंगे फिर भी नहीं होगी, ये 30 ही सेंड होंगी, इससे ज्यादा नहीं सेंड होंगी। हम इसकी लिमिट सेट कर लेंगे कि इस अकाउंट से इससे ज्यादा ईमेलें सेंड ना हो। इसके बाद यहां पे हम डिले डाल सकते हैं, कि जब मेलें सेंड हो चुकी, हमने हमने 100 लोगों को इकट्ठी मेल करनी है, तो ये ना हो कि इकट्ठी मेल एक ही दफा सेंड हो जाए, शक हो जाएगा गूगल को। हम चाहते हैं, सर नेचुरल तरीका होता है ना, थोड़ा गैप आता है बीच में, पहले एक मेल सेंड हुई है फिर अगली सेंड हुई है, बीच में थोड़ा वक्फा आता है। हम चाहते हैं बीच में वक्फा है। अब वक्फा दो तरह का हो सकता है, कौन सा, फिक्स डिले, नंबर 2 क्या है, रैंडम डिले। तो मैं यहां रिकमेंड करता हूं कि आप रैंडम डिले ऐड करें, और कितना मैंने रखा हुआ है, 30 to 60 सेकेंड। यानी क्या होगा, पहली मेल सेंड होगी, 30 से 60 सेकंड का वक्फा आएगा, फिर अगली मेल सेंड होगी, फिर वक्फा आएगा, अगली मेल सेंड। मैंने इकट्ठी कर दी है, मैंने सेंड का बटन दबा के खुद साइड पे हो गया, मैंने लैपटॉप बंद कर दिया मैंने। अब ये मेल खुद ही सेंड करेगा ऑटोमेटिकली। लैपटॉप बंद हो गया है, लाइट चली गई है, जो मर्जी हो गया है, हमारा काम रुकेगा नहीं, मैंने बस बटन दबा दिया सेंड का। अब ये रैंडमली वक्फे के साथ क्या करेगा, मेल सेंड करना स्टार्ट कर। ठीक है जी। तो ये से आपकी जो एक फील है जीमेल को, वो नेचुरल फील आएगी, कि ये कोई बंदा मैनुअली मेलें कर रहा है, ये टूल से मेलें नहीं हो रही। इससे स्पैम में जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, काफी कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो सिग्नेचर है, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आपने जीमेल में भी ऐड किया हुआ है, वो भी जाता है। अगर वहां ऐड नहीं किया, तो यहाँ भी सिग्नेचर आप ऐड कर सकते हैं। किसी एक जगह ऐड करना है, या यहाँ पे ऐड कर लें या वहां पे ऐड कर लें, डबल डबल ऐड नहीं करना सिग्नेचर आपने। उसके बाद यहाँ पे कस्टम ट्रैकिंग डोमेन, ये आपके लिए नहीं है। डोमेन हेल्थ आपके लिए नहीं है। ईमेल वार्म अप ये आपके लिए है, आप अपने फ्री अकाउंट में एक ईमेल आईडी को वार्म अप कर सकते हैं। ये थोड़ा प्रोसेस लेंथी है इसको करने वाला, तो इसके लिए ऊपर जो मैंने वीडियो की हुई है, तो उस वीडियो को देख के आप अपने एक ईमेल अकाउंट को वार्म अप कर लीजिएगा। कोई नया जीमेल अकाउंट है ना,
उसे आप चाहते हैं जरा इसको पहले हमने जरा रनिंग में लेके आना है, उसे वार्म अप कर लें। उसके बाद यूनिबॉक्स की एक ऑप्शन है। यूनिबॉक्स से मुराद ये है कि आपके पास 50 ईमेल अकाउंट ऐड हुए हैं, तो 50 से मैंने जा रही हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि वो उनका सबका रिप्लाई कहाँ आ जाए, वो एक इनबॉक्स में इकट्ठा आ जाए। ये पहले ऑप्शन नहीं थी, अब आई है इसके अंदर। उसके बाद BC2 CRM, ये भी फिलहाल आपके लिए नहीं है। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना जो मैं यहाँ पे करता हूँ, वो क्या है कि यहाँ पे तो नहीं होगी, ये ऑप्शन यहाँ पे तो नहीं आएगी। जो मैं आपको कल बता रहा था कि मैंने क्या सेटिंग की हुई है, कि मेल सेंड होगी 50 ईमेल अकाउंट से, लेकिन रिप्लाई कहाँ पे आएगा, एक ईमेल अकाउंट। ये हमें आपको क्या करना पड़ेगा, जीमेल के अंदर जाके सेटिंग करनी पड़ेगी ये वाली। लेकिन मैंने अगर आपके पास बिजनेस ईमेल आईडीज हैं, जिस तरह ये वाली ईमेल आईडी है, जिस तरह ये है, ये वाली ईमेल आईडी है, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं, तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, देखिए यहां पे ऑप्शन आ रही है एडवांस सेटिंग्स। इसके ऊपर जाना है आपने, और यहां देखिए कि एक ऑप्शन आ रही है सेट आ डिफरेंट रिप्लाई टू एड्रेस। सेट आ डिफरेंट रिप्लाई टू एड्रेस, यानी मेल आपकी सेंड होगी इस आईडी से, आप रिप्लाई किसी और आईडी पे लेना चाहते हैं, तो मैंने यहां पे वो ईमेल आईडी डाल दिया जहां मुझे रिप्लाई आए। तो अगर मैंने 1,000 मेलें की हैं, उसमें से 100 का जवाब आया है, तो वो 100 का जवाब सब सारी 100 जो आंसर होंगे, रिप्लाईज होंगे, कहाँ आएंगे, वो इस आईडी के ऊपर आएंगे। और ये आईडी मैंने एक बंदे को दी हुई है। अब वो बंदा जस्ट क्या कर रहा है, मतलब जो कैंपेन चलाने वाला बंदा हो रहा है, और इन रिप्लाईज को डील करने वाला बंदा वो डिफरेंट है। एक बंदे का काम जस्ट क्या है कि डाटा अरेंज करना है और कैंपेन सेंड कर देनी है। और इस बंदे का काम क्या है कि जो जो रिप्लाईज आएंगे उनको आगे से रिस्पॉन्ड करेगा, उनके साथ आगे से क्या करेगा, वो डील करेगा। इस तरीके से सारा जो डाटा हमारा है वो एक ही आईडी के ऊपर क्या रहेगा, वो ऑर्गेनाइज रहेगा। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट्स हैं, आप जीमेल अकाउंट्स के अंदर भी ये चीजें सेट कर सकते हैं। वहां जीमेल के अंदर जाके आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, तो फिर ये आपकी सेटिंग हो सकती है। अगर आपकी बिजनेस ईमेल आईडी है, तो आप इसके अंदर जाके सेटिंग ये कर सकते हैं। बहरहाल जी, अब ये आपकी जो है, जो ईमेल आईडीज आपने ऐड करनी है, वो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। मीनवाइल मैं चेक करता हूँ कि हमारी जो प्रोग्रेस है कहाँ तक पहुंची है जी। अभी जस्ट 32% तक पहुंची है। थोड़ा काम स्लो लग रहा है मुझे ये वाला। अच्छा जी, इसको हम जरा चलते रहने देते हैं। डू नॉट क्लोज क्लोज दिस पेज, हमने कहा जी क्लोज नहीं करना। शायद हम दूसरे पेज पे थे, इसलिए ये रुक गया था काम। बहरहाल अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इसमें डाटा ऐड हुआ है। 107 थे, तो कितने हो चुके हैं, 127, यानी 20 लोग और ऐड हो गए इसके अंदर। अब ये खुद ही ऐड करता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारे जो लोग हैं, वो जो 100% हैं यहाँ पे, क्या हो जाएंगे इसके अंदर, वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको आगे कैंपेन चलाना है। ठीक है जी। तो अभी आपका जो काम है वो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि मैंने आपसे कल भी कहा था कि थोड़ा थोड़ा हम काम करेंगे, ताकि डेली बेसिस पे जो बताया जा रहा है वो करें, आप वो करके आए लाजम, किसी का रह ना जाएगा। तो अभी आपका काम जस्ट ये है कि आपने एक तो लिंक्ड इन प्रॉस्पेक्ट फाइंडर जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करनी है। इसको यूज करके आपने लिंक्ड इन से ये जो क्लाइंट का डाटा है, वो 10-15 लोग आपने ऐड करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने स्नो के अंदर अपने कम से कम 5 जीमेल अकाउंट्स आपने ऐड कर लेने। 5 जीमेल अकाउंट्स आपने क्या करने हैं, ऐड करने हैं। अच्छा, इसके अलावा ना मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आ रही है, यूनिबॉक्स की ऑप्शन है। मैं अगर इस पे जाता हूँ ईमेल अकाउंट्स, और यहाँ पे मैं ऑप्शन एक आ रही है रेडी टू सिंक। मैं अगर इसको यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन यहाँ पे आ गई है, ईमेल विजिबिलिटी शेयर्ड है, प्राइवेट है, ओनली यू कैन व्यू सिंक्ड ईमेल्स। जब इस पे मैं क्लिक करूंगा, जब इस पे क्लिक करूंगा, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस ईमेल आईडी पे जितनी भी मेलें आई होंगी वो सारी मुझे इसके अंदर शो करवा देगा। मुझे स्नो के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगी। जरा चेक करते हैं। और ये क्या कहता है, 1 मंथ अगो, कब तक की मेलें आपने इंपोर्ट करनी है, 1 मंथ अगो, 2 मंथ अगो, 3 मंथ अगो। तो मैं यहाँ पे 1 मंथ अगो, बल्कि मैं यहाँ पे ना जस्ट चले 1 मंथ अगो ही सेट कर लेते हैं, और मैं इसे करता हूँ सिंक। और सिंक करके देखते हैं कि क्या करता है, क्योंकि मैंने इसको सिंक नहीं किया हुआ, क्योंकि मैंने इसका सिस्टम कुछ और रखा हुआ है। तो मैं तमाम डाटा एक ही जगह पे देखता हूँ। मैंने उससे इकट्ठा किया हुआ डाटा को एक आईडी के ऊपर, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करता। तो इसको करके देखते हैं कि ये क्या करता है। कहता है चंद मिनट लगेंगे, और ये इस जीमेल में जितने भी रिप्लाईज आए हुए हैं वो तमाम रिप्लाईज यहाँ पे हमें शो करवाता है। तो अगर मैं अपने 5 के 5 जीमेल अकाउंट्स यहाँ पे सिंक कर लेता हूँ, तो उसका मतलब क्या है
कि जिस भी आईडी पे रिप्लाई आएगा वो सारा आपको सारे रिप्लाईज आपको इसके अंदर शो हो जाएंगे। आपको बारी बारी एक एक करके अकाउंट नहीं खोलने पड़ेंगे, चेक नहीं करने पड़ेंगे, वो तमाम रिप्लाईज आपके यहीं चेक हो जाएंगे। तो ये भी आप काम कर लीजिएगा कि 5 जो आपने जीमेल अकाउंट ऐड किए हुए हैं, आपने 5 के 5 जीमेल अकाउंट्स को आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, सिंक कर लेना है, ताकि उन तमाम का जो डाटा है, जो ईमेल्स हैं, वो यहाँ पे आपको साथ यहाँ पे शो हो सके, और यहीं से आप आगे रिप्लाई कर सकेंगे। आई थिंक सो ये न्यू मैसेज की ऑप्शन भी आ रही है, और यहां से रिप्लाई की ऑप्शन भी हमें कहीं ना कहीं आ जाएगी। मैंने इसको भी चेक नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, ये नया फीचर इनका आया कुछ अर्सा पहले, तो बहरहाल इसको हम टेस्ट कर लेंगे। ये आप कर लीजिएगा। तो बस छोटे छोटे काम है आपके, ज्यादा टाइम टेकिंग काम नहीं है। क्या पहला काम क्या है, लिंक्डइन प्रॉस्पेक्ट फाइंड एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। कम से कम 10 से 15 क्लाइंट्स आपने वहां से निकाल के लिंक्डइन से आपने अपने डेटाबेस में ऐड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 ईमेल अकाउंट्स आपने इसके साथ अटैच करने हैं, 5 जीमेल अकाउंट्स कम से कम इस स्नो के अंदर ऐड कर लें, और 500 को क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंक कर लें। फिर मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि अब हमने क्या करना है। अब हमने लिस्ट बिल्ड करनी है, और लिस्ट बिल्ड करने के लिए हमारा जो पैटर्न है, हमारा जो फॉर्मेट है, वो क्या होना चाहिए, हम उसकी तरफ जाएंगे। अभी टाइम वैसे हमारे पास है, मैं लिस्ट बिल्ड करना मैं आज ही बता दूंगा आपको, ताकि लिस्ट भी आप थोड़ी थोड़ी बिल्ड कर लें। क्या ख्याल है, एक फॉर्मेट देख लेना साथ थोड़ा सा, वो 10 मिनट लगेंगे सिर्फ। क्या होगा, फिर मैं काम भी दूंगा। चलें ठीक है, इसको फिलहाल इतना रहने दें, आप ये फिलहाल इतना काम कर लें। मैं अब जरा देखूंगी कि क्या कर रहे हैं। देखें ये जी, ये देखें, ये सारी ईमेल्स हमारी, ये एक जीमेल की है, एक जीमेल की पिछले 1 माह की ईमेल यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। मैं जब दूसरे जीमेल को सिंक करूंगा उसकी भी यहाँ पे आ जाएंगे, इसी पेज पे आ जाएंगे, सारी यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस ईमेल अकाउंट के ऊपर अब यहाँ पे पिछले 1 माह में 14 ईमेल्स आई हैं। अब ये वाली देखें ईमेल जो है, ये वाली, ये मैंने ईमेल ओपन की है। अब इसकी क्या थी, इसकी कोई गेस्ट पोस्ट की इंक्वायरी थी। तो यहाँ पे अब देखें इसके अंदर ये इसका ईमेल अकाउंट आ गया है। अब जिसका ईमेल ईमेल आईडी, जिसकी मेल मुझे आई है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अपनी किसी लिस्ट में ऐड भी कर सकता हूँ। यानी जितने क्लाइंट मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, जितने वेंडर रिप्लाई कर रहे हैं, मैं एक लिस्ट बना लूंगा वेंडर्स की, ये मेरी वेंडर्स की लिस्ट है। वो स्नो के अंदर ही मेरा डाटा बिल्ड हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब फर्ज करें ये क्लाइंट है, वैसे तो है ये क्लाइंट है, इसने फैसलाबाद से, और ये इसको गेस्ट पोस्ट चाहिए इस वेबसाइट के ऊपर। तो जब ऐसे करूंगा ना, ऐड टू द एग्जिस्टिंग या क्रिएट अ न्यू, मैं एक नई लिस्ट क्रिएट करूंगा कि ये क्या है, ये मिसिस डाउनलोडर जो वेबसाइट है उसकी इंक्वायरी है, इस नाम से मैं लिस्ट क्रिएट करूंगा, मैं इसको वहां ऐड कर। तो जिस जिसने इंक्वायरी की है, गेस्ट पोस्ट डिमांड की है, उसकी लिस्ट बन गई। तो फ्यूचर में फर्ज करें मैं प्रमोशन चला रहा हूं कोई, कि मैं गेस्ट पोस्ट पे 20% ऑफ दे रहा हूँ, 50% ऑफ दे रहा हूं, मैं क्या करूंगा, लिस्ट बनी हुई है, मैं 1 क्लिक करूंगा, सबको मेल चली जाएगी कि इस वेबसाइट पे 50% ऑफ है, किसी ने गेस्ट पोस्ट लगवानी है तो लगवा सकता। मेरी बात समझ है ना। तो इस तरीके से ये डाटाबेस आपका यहाँ सारे का सारा जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास मैं देखना चाह रहा हूँ कि रिप्लाई की ऑप्शन हमारे पास आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे रिप्लाई की ऑप्शन आएगी, ये मैं इस पर क्लिक किया और ये रिप्लाई की ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे रिप्लाई करके इसको रिप्लाई सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब सारी चीजें आपकी यहाँ हो सकती हैं, जीमेल को ओपन करने की आपको जरूरत नहीं है। वेंडर के साथ डील हो रही है, क्लाइंट के साथ डील हो रही है, तमाम चीजें आपकी यहाँ पे इजीली मैनेज हो सकती हैं इसके लिए। हाँ डेफिनेटली, वो तो नहीं ऐड करना, क्योंकि उससे हमने मेले ऐड ही नहीं करनी। तो उसको बस हमने सीसी में, बीसीसी में या सीसी में ऐड करने के लिए, हाँ जी, उसको आप ऐड ना करें इसके अंदर। बाकी जहां जिन अकाउंटों से आपने मेलें सेंड करनी है, सिर्फ वो यहाँ पे ऐड करें। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा वैसे तो एक बात यह है जी कि आपका जब आप कुछ टास्क हैं आपके, वो टास्क जब आप पूरे करते हैं ना, तो स्नो वाले आपको कुछ देते हैं बोनस। बस टास्क क्या है, साइन अप करना है, उसके बाद प्रोस्पेक्ट फाइंड करने हैं डोमेन सर्च के थ्रू, ये मिल गए होंगे पॉइंट्स आपको। प्रोस्पेक्ट फाइंडर को इस्तेमाल करना है, जो एक्सटेंशन है, $15 मिलेंगे आपको। ओके, लीड्स वाया लिंक्ड प्रोस्पेक्ट फाइंडर, $15 मिल गया आपके। ऐड यूर अकाउंट, ईमेल अकाउंट, $5 मिल जाएंगे। वार्म अप करना है, $5 मिल जाएंगे। कंपेन जब सेंड करेंगे, 5 और मिल जाएंगे, ये आपको $50 मिलेंगे। लेकिन $50 आप ऐसा नहीं कि इसको कैश कर लें, विड्रॉ कर लें और बाद में कोई खाना शाना खा लें, पार्टी कर लें, ऐसा नहीं होगा। ये जो $50 आपके अकाउंट में आएंगे, इनको आप जब अकाउंट आपने बाय करना होगा ना इनका, तो अकाउंट बाय करने में ये $50 इस्तेमाल हो सकते हैं। तो फर्ज करिए आप एनुअल अकाउंट बाय कर रहे हैं साल का, उसकी प्राइस $250 है, तो 50 आपके ये यूज हो जाएंगे, और 200 इनको और देंगे, तो अकाउंट आपका जो है वो बाय, मतलब इतना डिस्काउंट मिल जाएगा आपको।
बताने का मकसद ये है कि ये डिस्काउंट के लिए आपके फ्यूचर में इस्तेमाल हो जाएंगे। मंथली कर सकते हैं, एनुअल भी कर सकते हैं। मंथली महंगी पड़ती है डेफिनेटली, और जो एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। फिलहाल आपने काम करना है कि इसको यूज करना है, आपने फ्री वाले को फिलहाल यूज करें। मैं फिर इसका तरीकाकार एक आधे बैचेस में पहले इस्तेमाल हम कर चुके हैं, कंबाइन इकट्ठा करके उसको इस्तेमाल किया था हमने। तो अगर आप उसको करना चाहेंगे तो वो भी किया जा सकता है। तो लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ एक दफ़ा इससे ज़रा यूज टू आप हो जाए, एक दफ़ा यूज करना आपको आ जाए। फिर अगर आपने बाय करना होगा तो बाय कम प्राइस में मिलके हम बाय कर सकते हैं। वो कैसे बाय करना है वो तरीका बता दूंगा मैं फिलहाल। ठीक है जी। तो फिलहाल जो टास्क आपके हैं इस टूल के हवाले से वो कल पूरे करके हैं। सही है जी। कोई सवाल इसके बारे में है तो मुझे बताएं। एक भी जवाब है। दोबारा पूछें। 50 मेल चैनल क्लाइंट्स को भी एक भी जवाब है, वो सेटिंग करना होगा। एक पे ही जवाब आए। एक ही जवाब। देखिए जो बिजनेस ईमेल आईडी मैंने तो वो बता दिया कि यहाँ हमारे पास ऑप्शन है। जो जीमेल अकाउंट है ना उसके अंदर आपको इंडिविजुअली जाके सेटिंग करनी पड़ती है। मतलब ये आपका जीमेल अकाउंट है, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके अब यहाँ पे सी ऑल सेटिंग के अंदर जाएंगे। और सी ऑल सेटिंग में जाके यहाँ पे देखिएगा अकाउंट्स एंड इंपोर्ट के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे है चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स। कि अगर आपने किसी और अकाउंट की ईमेल यहां पे चेक करनी है तो यहां पे क्या करेंगे, ऐड अ मेल अकाउंट। यहां पे आपके पास ऑप्शन आएगी, ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे कि कुछ चीजें आपसे मांगेगा, वो करेंगे आप। तो वो अकाउंट आपका लिंक हो जाएगा इस अकाउंट के। अब क्या हो गया, दो ईमेल अकाउंट्स थे, दूसरे की भी ईमेल कहाँ आ जाएगी, इसी के अंदर आ जाएगी। और जब इसके अंदर आएगी तो लेबल लगा होगा उसका। क्या लगा होगा, लेबल लगा होगा। मैंने एक जो काम किया वो क्या किया, मैं अगर आपको थोड़ा दिखा सकूं, कि मैंने फिलहाल अभी पहले तो नहीं किया था, मैंने अभी रिसेंटली अपनी 3 साइटों को मैंने इकट्ठा किया है एक जगह पे। वो 3 साइटें कौन सी हैं, मैंने एक गेस्ट पोस्ट इंक्वायरीज के नाम से सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि ये पैटर्न कैसा रहता है, वर्क करता है कि नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे गेस्ट पोस्ट इंक्वायरी के नाम से मैंने एक यहाँ पे बनाया है। और इसके ऊपर यहाँ पे अगर देखें तो मैंने थोड़ी सेटिंग ये कर ली है, अभी इनको रिप्लाईज करने वाले हैं। मैं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दिखा दूं। कहाँ गया भाई, यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे सेटिंग अब यहाँ देखेंगे कि इस वेबसाइट पे जो इंक्वायरीज आ रही हैं वो ये है। अब यहाँ लेबल्स बन जाते हैं ना यहाँ पे। इस वेबसाइट पे जो इंक्वायरी आ रही है वो सारी ये हैं। तो वेबसाइट वाइज इंक्वायरीज मेरे पास क्या हो रही हैं, वो एक ही जीमेल के अंदर आ रही हैं। तो मैंने सारे हर वेबसाइट पे जीमेल अकाउंट अलग अलग लगा हुआ है। लेकिन मुझे जिस पे भी इंक्वायरी आती है वो मेरे एक जीमेल के अंदर आ जाती है। मैंने इसको अपने मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है, तो मुझे जिस भी वेबसाइट पे इंक्वायरी आती है यहाँ पे मेरे पास ऐड हो जाती है। अब ये भी कोई शायद इंक्वायरी एक है, ये इस वेबसाइट पे आई है इंक्वायरी। और आई हैव वर्क ऑर्डर, ये जो आपको सिखाया गया है ना वही चीजें अप्लाई हो रही हैं यहाँ पे। चलिए ये भी एक इंक्वायरी है, ये दूसरी वेबसाइट के ऊपर है। अच्छा जी। आई हैव क्लाइंट्स हु नीड गुड वेबसाइट्स एंड आई फाउंड योर्स एटसेट्रा। तो इस तरह की इंक्वायरी जो है ना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आती रहती हैं बहरहाल। तो ये कुछ चीजें हैं जी जिसको हम कर सकते हैं। अगर आपने जीमेल अकाउंट को लिंक करना है तो फिर आप जो तरीका मैंने बताया है सेटिंग में जाके आप चाहे 4 अकाउंट्स को यहाँ पे ऐड कर लें, वो चारों की ईमेल्स आपको एक एक जीमेल के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। एक तो ये है, एक होता है रिप्लाई, उस पे रिप्लाई जब जा रहा है तो रिप्लाई इस पे भी आ जाए। एक सेटिंग और भी हो सकती है ना कि सेंड भी हम यहाँ से कर लें, रिसीव भी यहाँ से कर लें, सेंड भी यहाँ से कर लें। वो भी थोड़ी टेक्निकली थोड़ी एक दो चीजें और यहाँ पे करनी पड़ती हैं, वो भी हो सकता है कि आप एक ही जीमेल अकाउंट में बाकी जीमेल अकाउंट ऐड कर लें। आपकी सेंडिंग भी यहीं से हो जाएगी और रिसीविंग भी आपकी यहीं पे हो जाएगी। आपको बारी बारी सारे लॉगिन नहीं करने पड़ेंगे, वो एक ही दफा काम आपका इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है जी। और कोई सवाल है तो मुझे बताएं। जी। ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से जी। यूनिबॉक्स मैंने बताया जी, जितने भी आप अगर 5 अकाउंट आपने ऐड किए हुए हैं ना स्नो के अंदर, पांचों को आप सिंक कर लें। सिंक करने से मुराद क्या है कि उसको स्नो के साथ लिंक कर लें। तो क्या होगा, उन पांचों जीमेल अकाउंट्स में जब भी कोई रिप्लाई आएगा वो आपके स्नो के अंदर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली तमाम रिप्लाईज को बजाय जीमेल अकाउंट के अंदर जाके चेक करने के, आप स्नो के अंदर ही रहते हुए तमाम रिप्लाईज को आप चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा जी। ओके जी। नहीं जी, कल फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात आपसे होगी, और कल हम लिस्ट बिल्ड करने का एक तरीका देख लेंगे, और या कैंपेन डिजाइन कर लेंगे। एक काम कल हम कर लेंगे, लिस्ट बिल्ड करने का तरीका देख लेंगे, लिस्ट को हमने किस तरह ऐड करना है, ये चीजें हम देख के फिर कैंपेन डिजाइन जो करनी है वो फिर हम उससे अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये आपके इंशाल्लाह ये चीजें कवर हो जाएंगी। जीमेल में जिस भी जीमेल को ऐड करेंगे और लेबल देंगे, बस सिर्फ वो ही मेल आएंगी। लेकिन लेबल हमने खुद नहीं देना, हम जिस भी जीमेल को ऐड कर देंगे ना, उस पे आने वाली तमाम मेलें आपको रिसीव होना शुरू हो जाएंगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका लेबल बन जाएगा कि इस ईमेल अकाउंट से पे ये मेलें आई हैं। तो वो आप जब मर्जी को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ले जी, थैंक यू सो मच। कल दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफिज।